बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल कयूम। आज हम बात करेंगे तिल की फसल के ऊपर। जो इस वक्त तिल को नुकसान देने वाले कीड़े हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तिल की कामयाब काश्त के लिए ज़रूरी है कि कीड़ों का बर वक्त कंट्रोल किया जाए। अगर ये कीड़े बर वक्त और मुनासिब जहर से कंट्रोल ना किए जाएँ तो ये फसल के लिए बेहद नुकसान का बायस बन जाते हैं। तिल के नुकसानदेह कीड़ों की शिनाख्त क्या है? तिल की फली पर जो सुंडी होती है उसको पत्ता लपेट भी कहते हैं। इसकी शनाख्त इब्तदाई हालत में सुंडी सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन बाद में सब्ज़ रंग की हो जाती है, जिस पर स्याह रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और इसके परवाने भूरे रंग के हो जाते हैं। ये तिल की फसल पर हमला कब करती है? ये कीड़ा फसल के उगाव के फ़ौरन बाद नरम शगुफ़ों पर हमलावर होता है, नरम पत्तों को आपस में जोड़ देता है। सुंडी इन जुड़े हुए पत्तों के अंदर हो जाती है और इनको खाना शुरू कर देती है, जिससे पौधे का नुकसान होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा हमले की सूरत में पत्ते खुश्क हो जाते हैं और पौधे की बढ़ोतरी का अमल भी रुक जाता है। फलियां बनते वक्त छोटी सुंडियां इनमें दाखिल होकर बीज को खाना शुरू कर देती हैं। अब बात करेंगे सफ़ेद मक्खी। इस कीड़े का जिस्म जर्दी माइल होता है जो सब्ज़ पत्तों पर साफ नज़र आता है। बालग मक्खी के जिस्म पर और परों पर सफ़ेद सफ़ूफ पाया जाता है। सफ़ेद मक्खी तिल की फसल पर हमला कब करती है? इस कीड़े के बालग और बच्चे पत्तों का रस चूसते हैं और पत्तों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इस कीड़े के नुकसान 3 तरह से होता है। पौधे रस चूसने की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। रस चूसने के साथ साथ ये पौधों की सतह पर रतूबत भी खारिज कर देते हैं, जिसकी वजह से खुराक बनने का अमल भी मुतासर हो जाता है। ये कीड़ा पौधों पर वायरसी बीमारियां फैलाने का बायस बनता है। सफ़ेद मक्खी का हमला खुश्क मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।